नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से आज कक्षा 12 के इतिहास की पुस्तक से पुनः 30 प्रश्न लेकर आया हूं। यह सेट नंबर 3 है। मैंने आपको कहा था कि मैं लगातार 30 प्रश्नों को पर डे इतिहास की आपको अभ्यास कराऊंगा और आज ज़्यादातर प्रश्न या कहें तो सभी प्रश्न 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर से मैं निकाला हूं। इन प्रश्नों को आप बनाएं, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे प्रसारित करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, और इस चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सही समय पर आपको सूचना मिल सके। तो मैं आपका बहुमूल्य समय बर्बाद न करते हुए सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूं। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न है, नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे? पेशवा बालाजी बाजीराव, ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ठीक है, पेशवा बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर क्या होगा? नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के, पेशवा बाजीराव द्वितीय के। तो एक का सी नंबर होगा। ठीक है, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के नाना साहब उत्तराधिकारी थे, तो एक का सी नंबर। दूसरा क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शाहमल, नाना साहब, ब्रिजेश कद्र या नवाब वाजिद अली शाह ने? तो कानपुर है, तो कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने किया था। दो का बी होगा। अगला क्वेश्चन, 1857 में झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मणिकर्णिका तांबे, रानी लक्ष्मीबाई, मनु या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 का डी नंबर होगा, उपरोक्त में सभी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई शादी के बाद इनका नाम पड़ा है और मनु इन्हें लोग प्यार से कहते थे। ठीक है, तो इसलिए उपरोक्त सभी होगा, 3 का डी नंबर। 4 नंबर, बिहार के आरा में किसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? शाहमल, नाना साहब, ब्रिजेश कद्र या बाबू कुंवर सिंह? तो 4 का डी नंबर होगा। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम क्या था? ब्रिजेश कद्र, अहमदुल्लाह शाह, इलाही बख्श या खान बहादुर खान? तो इसका अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र का नाम था ब्रिजेश कद्र। 5 का ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोहियों ने लखनऊ में किसे अपना नेता घोषित कर दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अधिकतर विद्यार्थी क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है 1857 के विद्रोहियों ने, क्या लिख रहा है? 1857 के विद्रोहियों ने लखनऊ में किसे अपना नेता घोषित कर दिया था? ब्रिजेश कद्र, बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह, उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिजेश कद्र होगा। विद्रोहियों ने ब्रिजेश कद्र को अपना नेता घोषित किया था। बेगम हजरत महल जो थी वो विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, लेकिन विद्रोहियों ने नेता घोषित किया था ब्रिजेश कद्र को। ठीक है, तो 6 का ए नंबर होगा। आप एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है 12 के एनसीईआरटी में 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर में, 6 का ए नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? ब्रिजेश कद्र, बेगम हजरत महल, नवाब वाजिद अली शाह या उपरोक्त में सभी? तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। ठीक है, 7 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह असफल हो जाने पर नाना साहब कहाँ भागकर चले गए थे? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या सिंध? तो इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। 8 का ए नंबर, नेपाल चले गए थे। 8 का ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव के लोगों को किसने विद्रोह के लिए संगठित किया था? ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना के गांव के लोगों को किसने विद्रोह के लिए संगठित किया था? शाहमल, नाना साहब, ब्रिजेश कद्र या बाबू कुंवर सिंह? तो इसका आंसर होगा 9 का ए नंबर, शाहमल ने। 9 का ए। 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन,
1857 के विद्रोही शाहमल किस समुदाय से संबंधित थे, ठीक है, या संबंध रखते थे? जाट, राजपूत, अहमदिया या भील? तो इसका आंसर होगा जाट। 10 का ए नंबर, ठीक है, 10 का ए नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के शाहमल कितने गांव के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित कर विद्रोह किया था? 84 गांव, 85 गांव, 86 गांव या 48 गांव? तो इसका आंसर होगा 84 गांव। 11 का ए नंबर, 84 गांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सारे एनसीईआरटी किताबों से निकाले गए हैं, अंदर से घूस घूस कर निकाला गया है, ठीक है। ये आपके लिए बेहद उपयोगी होंगे। यदि क्वेश्चन टफ किया तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना की मिट्टी, क्वेश्चन क्या है, मिट्टी कैसी थी, ठीक है, किस प्रकार की थी? दोमट, काली, लेटराइट या लाल? तो मिट्टी काली थी, ठीक है। 12 का बी नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के शाहमल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। उस बंगले का नाम उन्होंने क्या रखा था? भारत भवन, न्याय भवन, सेवा सदन या रक्षा भवन? तो इसका आंसर होगा 13 का बी नंबर, न्याय भवन रखा था, ठीक है। शाहमल ने अंग्रेज अफसर के बंगले का नाम क्या रखा था? न्याय भवन, ठीक है। 13 का बी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, शाहमल की मृत्यु कब हुई? जुलाई 1857, अगस्त 1857, सितंबर 1857, अक्टूबर 1857, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जुलाई 1857। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी किताबों में 2 जगह मिस्टेक हुई है, मतलब डेट के लेकर मिस्टेक हुई है। किताबों के बुक में बॉक्स आइटम में जुलाई 1857 में दिया गया है और पीछे की किताबों में वो 58 लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर होगा जुलाई 1857, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 14 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर के सिंहभूम के किस आदिवासी ने कोल आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर के सिंहभूम के किस आदिवासी ने कोल आदिवासियों के विद्रोह को नेतृत्व किया था? मोनू, गोनू, हरदयाल या फूलो? तो इसका आंसर क्या होगा? गोनू। इसका आंसर होगा गोनू, ठीक है। छोटा नागपुर सिंहभूम के गोनू आदिवासी ने कोल आदिवासियों के विद्रोह को नेतृत्व किया था, ठीक है। तो 15 का बी नंबर। 16 नंबर, 1857 का कौन सा विद्रोही डंका शाह के नाम से जाना जाता था? बिरजिस कद्र, अहमदुल्ला शाह, इलाही बख्श या खान बहादुर खान? तो इसका आंसर क्या होगा? अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 का विद्रोही अहमदुल्ला शाह जो था वो डंका शाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 16 का बी नंबर। 17 नंबर, 1856 में मौलवी अहमदुल्ला शाह कहां पर पुलिस ने उपदेश देने से रोक दिया था, ठीक है। 1856 में मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहां पर पुलिस ने उपदेश देने से रोक दिया था? कानपुर, लखनऊ, अवध या बरेली? तो 17 का आंसर क्या होगा? लखनऊ में उन्हें उपदेश देने से रोक दिया था। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के किस जेल में बंद कर दिया गया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 में किस जेल में, कब 1857 में किस जेल में बंद कर दिया गया था? कानपुर जेल, फैजाबाद जेल, बरेली जेल या इलाहाबाद जेल? तो 18 का बी नंबर होगा, फैजाबाद जेल, ठीक है। 18 का बी नंबर। 19 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ सेवा नहीं होगा, सेना होगा, ठीक है। विद्रोही सेना कि कौन सी, यहाँ सेवा नहीं होगा, यहाँ पर होगा सेना, ठीक है। क्या होगा? सेना, ठीक है। विद्रोही सेना कि कौन सी इन्फेंट्री ने, ठीक है, यहाँ मलावी लिखा गया है, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता चुन लिया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता चुन लिया था। 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 21वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 23वीं नेटिव इन्फेंट्री या 24वीं नेटिव इन्फेंट्री? तो 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने, ठीक है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता चुन लिया था। 20 नंबर क्वेश्चन,
सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, किताबों से अंदर से निकाले गए हैं, जरूर बनाइएगा, आपके लिए जरूर फायदेमंद होंगे। अगला क्वेश्चन, मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को हराया था? हेनरी लॉरेंस की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को, या ह्यूरोज की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को, या कैंपबेल की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी को, या जनरल मील वाली? तो आंसर होगा यहाँ पर हेनरी लॉरेंस। ठीक है, हेनरी लॉरेंस, 20 का ए नंबर होगा। ठीक है, 20 का ए नंबर, हेनरी लॉरेंस। अगला 21 नंबर, चिन्हाट के विख्यात संघर्ष में 1857 के किस विद्रोही नेता ने भाग लिया था? बेगम हजरत महल, अहमदुल्लाह शाह, इलाही बख्श, या खान बहादुर खान? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, अहमदुल्लाह शाह। चिन्हट के विख्यात संघर्ष में 1857 के विद्रोही कौन नेता थे, भाग लिए थे? अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, इन्होंने ही हेनरी लॉरेंस को पराजित किया था। ठीक है, तो 21 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण के प्रयास में ब्राउन फील्ड राइफल की जगह एनफील्ड राइफल के इस्तेमाल की शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल है 1844 से 1848 के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये बॉक्स आइटम में, सॉरी फिगर के नीचे ये लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, 1857 के विद्रोह को कौन सी अफवाहों और भविष्यवाणियों ने और बल प्रदान किया था? ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस की अफवाह, गाय और सुअर की हड्डी के चूरा सहित आटे, पलासी के युद्ध के 100 साल पूरा होने के बाद अंग्रेजी राज खत्म हो जाने की भविष्यवाणी? इसका आंसर होगा 23 का डी नंबर, 23 का डी, सभी होगा, उपरोक्त में सभी। ये सारे अफवाहों ने 1857 के विद्रोह को बल प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान विभिन्न गांवों में कौन सी चीज़ों की बांटने की रिपोर्ट आ रही थी? चपातियाँ, चटपटियाँ, चाय पत्तियाँ, या उपरोक्त में सभी? इसका आंसर होगा 24 का ए नंबर, चपातियाँ। ठीक है, 24 का ए नंबर, चपाती बांटने की रिपोर्ट आ रही थी विभिन्न विभिन्न गांवों में। ठीक है, तो 24 का ए नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थान के जरिए, ठीक है, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विचार, पश्चिमी संस्थान के जरिए भारतीय समाज को सुधारने के लिए विशेष तरह की नीतियां लागू की जा रही थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड लिटन? तो इसका आंसर क्या होगा? 25 का ए नंबर। ठीक है, 25 का ए नंबर। 26 नंबर, सती प्रथा को कब कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था? ठीक है, सती प्रथा को कब कानूनी रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था? 1829, 1830, 1831 या 1856 में? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1829 में, 26 का ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, हिंदू विधवा विवाह को कब कानूनी वैधता प्रदान की गई थी? 1856 में, 1829 में, 1857 में या 1858 में? तो इसका आंसर होगा 1856 में। ठीक है, 27 का ए नंबर होगा 1856 में। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, हिंदू विधवा विवाह जो है वो इस तरह का प्रस्ताव डलहौजी के काल में लाया गया था, पर कानून बना था लॉर्ड कैनिंग के काल में। इस बात को याद रखिएगा, यदि गवर्नर जनरल से रिलेटेड पूछे तो लॉर्ड कैनिंग मारना है आपको। ठीक है, 27, 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी? सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, तो कौन सती प्रथा को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित किया था। 28 का ए नंबर। 29 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने विधवा विवाह को वैध घोषित किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो इसका आंसर क्या होगा? 29 का बी नंबर, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 29 का बी नंबर। ठीक है, मैंने अभी आपका चर्चा किया हुआ। 30 नंबर और अंतिम प्रश्न,
सहायक संधि नीति किस गवर्नर जनरल ने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि की नीति जो था लॉर्ड वेलेस्ली लाया था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे, ठीक है। तो 30 का डी, ठीक है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच भी प्रचार करें, ठीक है, थोड़ा सा फैलाएं, मेरा भी सहयोग करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। धन्यवाद।